नेक्स्ट वन इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। अब देखो जो पहला पॉइंट दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर ट्यूनिकेट्स और एसिडियंस। तो ट्यूनिकेट्स किसको बोला जाता है, मतलब ये एनिमल्स की बॉडी के ऊपर एक सॉफ्ट कवरिंग होती है, वो सॉफ्ट कवरिंग उसका नाम दिया गया है एक टेस्ट एंड सॉफ्ट कवरिंग, उसको ही ट्यूनिका बोला गया है ना। नेक्स्ट वन, दीज आर मरीन एनिमल, खारे पानी में पाए जाने वाले, बॉडी सॉफ्ट एंड कवरिंग बाय ट्यूनिक और टेस्ट। अब ये ट्यूनिक और टेस्ट ये क्या है, ये एक तरीके का बॉडी के ऊपर की इनकी कवरिंग है और इसमें से ट्यूनिसीन नाम का एक लिक्विड निकलते हुए रहता है एनी टाइम, जिसकी वजह से इनकी बॉडी चिकनी रहती है, सॉफ्ट रहती है। नेक्स्ट वन, नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड का, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टेल रीजन में प्रेजेंट रहता है। इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, हार्डमानिया एंड सल्फा, है ना, क्या दी गई है, हार्डमानिया एंड सल्फा। नेक्स्ट वन इज सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में पहला पॉइंट क्या दिया गया, दीज आर एक्वेटिक फाउंड इन मरीन वाटर। ये एनिमल्स कैसे हैं, एक्वेटिक हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, आबी जानदार है और खारे पानी में पाए जाते हैं। दीज आर फिश लाइक एनिमल, बॉडीज नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एनिमल्स कैसे हैं, मछली नुमा है और बॉडी कैसी है इनकी, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दीज आर फाउंड इन बिटवीन द सॉफ्ट एंड सेडिमेंटरी रॉक। ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल हैं और सेडिमेंटरी रॉक का मतलब क्या होगा, ये किसी सेडेंटरी रीजन से अटैच होती हैं। नेक्स्ट वन, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट अलोंग द होल बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, एम्फिऑक्सस। आप फिगर कहाँ से फॉलो करेंगे, बुक में से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। In this chordate, notochord is replaced by cartilaginous और bony vertebral column। अब देखो यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस हो गया है और उसकी बजाय एक कनेक्टिव टिश्यू आ गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, कार्टिलेजिनस। और वो कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस थोड़ा टफ भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है, और वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है ना। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ, उसकी बजाय क्या आया, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम आया। नेक्स्ट वन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न। ये अलग अलग 2 डिवीज़न में डिवाइड हो गए, आग्नेथा और गिनेथोस्टोमेटा। तो आग्नेथा का मतलब क्या होगा, लैक ऑफ जॉज, और गिनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या होगा, दे बियर्स अ जॉज। अब देखो आग्नेथोस्टोमेटा में द एनिमल्स विथआउट जॉज आर कॉल्ड एज आग्नेथा, जिसमें जॉज नहीं है वो आग्नेथा है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज आ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा एक तरीके की फ़िश है जिसका माउथ कैसा होता है, राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है और सकिंग होता है मतलब वो सक करने वाला होता है, चूसने वाला होता है ना। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमेटा बिकॉज देयर माउथ इज राउंडेड, सर्कुलर एंड सकिंग। दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। ये कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होगा, बॉडी के एक्सटर्नल व्यू में ये अटैच होंगे और वहाँ से ये ब्लड को सक करेंगे या कोई भी फूड मटेरियल को सक करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीन। नेक्स्ट वन इज गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा में फर्स्ट पॉइंट, द एनिमल्स विथ जॉज आर इंक्लूडेड इन गिनेथोस्टोमेटा। मतलब ये एनिमल्स में जॉज प्रेजेंट है, जॉज बियरिंग एनिमल है। अच्छा, जॉज का मतलब क्या होगा,
पता है आपको जॉज, जबड़े जिसको बोला जाता है ना। अब उनमें टीथ होता है, फिर उनमें दांत होते हैं फिर, है ना। अब यहाँ पे जॉज प्रेजेंट है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। 2 अलग अलग सुपर क्लास कौन कौन सी है इसकी? पाइसेस है और टेट्रापोडा है। अब जो पाइसेस है, सुपर क्लास पाइसेस है, जिसमें हम लोगों को फिशेस की स्टडी करनी है, तो फिशेस की स्टडी करनी है जिसमें हम लोगों को, तो देखो पहला जो पॉइंट है ये कौन सा है हम लोगों का? दीज आर एक्वेटिक एनिमल मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। आप भी जानदार है, खारे पानी में भी मछलियाँ पाई जाती हैं, मीठे पानी में भी पाई जाती है। बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड और बोट शेप। स्ट्रीम लाइन का मतलब भी क्या होगा? कश्ती नुमा, बोट शेप होती है ना। एक्जो स्केलेटन इज कवर्ड बाय स्केल। इनका जो आउटर आउटर इंडो इनर है ना, तो एक्जो स्केलेटन इनका कैसा होता है? स्केल से कवर होता है। स्केल किसको बोलेंगे हम लोग? जो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होती हैं, फिशेस की बॉडी के ऊपर जो इनकी जिल्द होती है वो स्केल वाली होती है ना। ये जैसे ऐसी फ़िश रहेगी हम लोगों की, ये ऐसी फ़िश है, तो ये ऐसी फ़िश की बॉडी के ऊपर ये स्केल मौजूद होती है ना, इसको नाम क्या दिया गया है? स्केल्स। ठीक है। रेस्पिरेशन इज डन बाय गिल्स। रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल किसके ज़रिए हो रहे? गिल्स के ज़रिए, गलफड़े के ज़रिए। हार्ट इज़ 2 चैम्बर। अब देखो यहाँ से जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें हार्ट के बारे में बताया गया है ना, दिल के बारे में बताया गया। हार्ट कैसा है इनका? 2 चैम्बर वाला है। वो 2 चैम्बर कैसे रहेंगे? ऑरिकल मौजूद रहेगा, वेंट्रिकल मौजूद रहेगा। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड, ब्लड फ्लोज इन द सर्कुलेशन इज क्लोज्ड, ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेन होगा, वेन्स, ब्लड वेन्स के ज़रिए ब्लड फ्लो होता है। सर्कुलेशन क्लोज होता है, मतलब वेन्स के ज़रिए ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फीमेल अलग होती है, मेल अलग होती है, इनमें भी है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी, अंदरूनी भी हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन बैरूनी भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये फर्टिलाइजेशन है। दीज आर ओवीपेरस और वीवीपेरस। ये कैसे होते हैं? ओवीपेरस भी हो सकते हैं और वीवीपेरस। एग लेइंग भी हो सकते हैं, एंड दे ले आ न्यू वंस। नेक्स्ट वन इंडोस्केलेटन इज़ बोनी और कार्टिलेजिनस। इंडोस्केलेटन कैसा होता है? मतलब ये इनका अंदर का जो स्केलेटन कैसा होता है? बोन से मिलके बना रहता है या कार्टिलेज से मिलके, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना रहता है। एग्जाम्पल क्या दी गई है इनकी? लेबियोरोहिटा, कैटला, शार्क, और जितनी भी फिशेस हैं ये सब किस में आएगी? पाइसेस में आएगी। दे डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इंशाल्लाह हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।